नितेश और आप देख रहे हैं सीटेट पटना पर आज के अखबार से कार्यक्रम। इसमें हम लोग रोजगार और काम की खबरें देखते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि रोज़ अखबार से जो भी रोजगार संबंधित खबर होता है उसको आप देख सकें। आज के अखबार यह कन्फर्म कर दिया है TRE 3 की जो परीक्षाएँ होने वाली है वह निश्चित ही मार्च में अब होगी, जिसके बारे में बहुत सारे खबरें 2-3 दिनों से सोशल मीडिया पर घूम रही थी। इसमें आज के अखबार में यह खबर छपा हुआ है। हम लोगों ने आज दैनिक जागरण और भास्कर के कुछ अखबारों के कतरन लिए हैं, जिसमें इन खबरों को हम लोग देखते हैं। दैनिक जागरण कहता है कि तीसरे चरण के तहत राज्य में 71,000 शिक्षकों की होगी नियुक्ति, है ना। राज्य के तीसरे चरण के तहत सरकारी विद्यालयों में करीब 71,000 शिक्षकों की नियुक्ति होगी और इनके लिए शिक्षा विभाग को जिलों के शिक्षक पद विषयवार रिक्तियां आ गई है। खाली पदों पर शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए नियुक्ति प्रक्रिया इस माह के अंत से आरंभ होगी। इसको लेकर शिक्षा विभाग की ओर से तैयारियां की जा रही है। शिक्षा विभाग के एक उच्च पदस्थ अधिकारी ने बताया है कि शिक्षकों के खाली पदों की नियुक्ति की प्रक्रिया इसी माह से शुरू की जाएगी। इसके लिए विज्ञापन जारी किया जाएगा। शिक्षा विभाग जल्द ही इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से बिहार लोक सेवा आयोग को अधिसूचना भेजी जाएगी। जिलों से अब तक आई जानकारी के मुताबिक करीब 70,000 पद खाली रहने की उम्मीद है। हालांकि पदों की वास्तविक स्थिति की जानकारी अब सभी जिलों से मुकम्मल रिपोर्ट आने के बाद स्पष्ट होगा। विभाग ने यह निर्णय लिया है कि दूसरे चरण की नियुक्ति के तहत पूरक रिजल्ट अब प्रकाशित नहीं कराया जाएगा। 15,000 पदों के लिए पूरक रिजल्ट जारी होना था। अब इन 15,000 पदों को तृतीय चरण के नियुक्ति से जोड़ा जाएगा। वैसे 2 चरण में बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयनित 2.25 लाख से अधिक शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया गया है। दूसरे चरण में चयनित शिक्षकों को स्कूल आवंटन किया जा रहा है। पहले चरण में 2 नवंबर 2023 और दूसरे चरण में 13 जनवरी 2024 को राज्य भर में नियुक्ति पत्र दिया गया था। दोनों चरणों में पूर्व से नियोजित 20 से 25,000 शिक्षक आयोग द्वारा चयनित हुए हैं। अगली खबर इसी में दी हुई है कि नवादा लखीसराय खगड़िया नवनियुक्त शिक्षकों को विद्यालय आवंटित, मतलब जो रेंडमाइजेशन से विद्यालय आवंटित किया जा रहा था, नवादा लखीसराय खगड़िया के नवनियुक्त शिक्षकों को TRE 2 के तहत सभी को विद्यालय आवंटित। तीसरे चरण में 71,000 अध्यापक नियुक्त होंगे। वैकेंसी इसी माह में भर्ती के लिए फरवरी के अंतिम सप्ताह में वैकेंसी आएगी। इससे पहले दोनों चरणों में नियोजित 20 से 25,000 आयोग के द्वारा चयनित को लेके है, जिसको लेके दिया हुआ है कि सख्ती। 2 छात्रों को पुलिस ने पकड़ा, थाना से छोड़ा। 2 नामजद समेत 2500 अज्ञात पर केस दर्ज। रेलवे अभ्यर्थियों को उकसाने वाले कोचिंग व हॉस्टल संचालकों की पहचान को बनी टीम। स्टेशनों पर सुरक्षा कड़ी। RPF और GAPF की तैयारी। कोचिंग सेंटरों पर लटके ताले। इलाके में चौकसी बढ़ी। छात्रों से अपील बहकावे में न आए। तो जो भी रेलवे को लेकर बहाली आई है ALP का, और आपको पता होगा कि कल टेक्नीशियन का भी लगभग 9,000 पदों के लिए भी बहाली आ गया है। तो इसमें बच्चे सीट बढ़ाने को लेकर मांग कर रहे हैं, एक जायज मांग कर रहे हैं, जिसको लेके कुछ उपद्रवी तत्वों ने मंगलवार के दिन गांधी मैदान के पास कुछ उपद्रव किया था, जिसको लेके ये सारी घटनाक्रम। खबर दैनिक भास्कर से है कि पेपर लीक से निपटने के लिए कानून आएगा। दोषी पाए गए तो 10 साल के जेल। प्रतियोगिता परीक्षा में पेपर लीक और इससे जुड़ी अनियमितताओं को लेकर केंद्र सरकार सख्ती बरतने जा रही है। इससे निपटने के लिए केंद्र सरकार अगले हफ्ते संसद में सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम बिल पेश कर सकती है। इसके दोषी पाए जाने पर अधिकतम 10 साल जेल व 1 करोड़ रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। हाल में ही केंद्रीय कैबिनेट ने इस बिल को मंजूरी दी है। इस पर अंतिम फैसला होना बाकी है। इससे हजारों योग्य सरकारी नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों और छात्रों को सुरक्षा मिलेगी, जिन्हें पेपर लीक के कारण नुकसान होता है और उनकी कई साल की मेहनत बर्बाद होती है। इस विधेयक का फोकस एग्जाम पेपर तक पहुंच हासिल करने और उन्हें उम्मीदवार को बेचने के लिए अनुचित तरीकों से शामिल संगठित सिंडिकेट पर नकेल कसने से होगा। आज से फॉर्म भरा जाएगा, ऑनलाइन फॉर्म, है ना। तो सक्षमता परीक्षा जो होनी थी, जिसमें नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए सक्षमता परीक्षा फॉर्म गुरुवार को ऑनलाइन भरा जाएगा। शिक्षक अभ्यर्थी 15 फरवरी तक परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। शिक्षक बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने प्रेस वार्ता कर में बताया कि अलग अलग 4 श्रेणियों में कुल 59 विषयों में परीक्षा होगी। इसमें कक्षा 6 से 8 के लिए कुल 8 विषय की परीक्षा ली जाएगी। इसमें बांग्ला भाषा को भी विषय में शामिल किया गया है। कक्षा 11 से 12वीं में कुल 19 विषयों की परीक्षा होगी। इसमें 2 विषय अर्थशास्त्र और गृह विज्ञान विषय को जोड़ा गया। सक्षमता परीक्षा 26 फरवरी से 13 मार्च तक ऑनलाइन मोड में होगी। ऑनलाइन फॉर्म किस तरह से भरना है इसकी जानकारी देने के लिए परीक्षा समिति ने वीडियो कंटेंट भी तैयार किया। गुरुवार को समिति की वेबसाइट पर
उपलब्ध रहेगा। ऑनलाइन फॉर्म में अर्हता पूरी नहीं करने वाले अभ्यर्थियों को फॉर्म डीईओ रद्द करेंगे। ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद कोई त्रुटि रह जाए तो और उन्हें अर्हता को पूरा करते हैं तो उन्हें जिला शिक्षा पदाधिकारी की ओर से वापस उनके लॉगिन में फॉर्म में सुधार के लिए भेजा जाएगा। ऑनलाइन फॉर्म में सुधार का दिया जाएगा विकल्प। सक्षमता परीक्षा को लेकर ऑनलाइन फॉर्म में शिक्षक अभ्यर्थी को त्रुटियों को सुधार के लिए रिव्यू के लिए विकल्प दिया जाएगा। इसके साथ ही अभ्यर्थियों ने 3 जिलों को चुनने का भी विकल्प दिया है। ऑनलाइन फॉर्म में अभ्यर्थियों को टाइप ऑफ टीचर, नियोजन इकाई, शैक्षणिक योग्यता, ट्रेनिंग डिटेल, विषय और जिले के विकल्प को भरना अनिवार्य होगा। साथ ही आपको बता दें कि बिहार के जितने भी शिक्षक संघ हैं उन लोगों ने यह कहा है कि अगर इस फॉर्म में जिलों का सुधार नहीं किया गया तो हम लोग इस परीक्षा का बहिष्कार करेंगे। इसके बारे में भी बहुत सारे अखबारों में खबर छपी हुई है। आज के अखबार से खबरें थी, फिर हम लोग कल मिलेंगे। धन्यवाद।